अब देखो, दो प्रकार की मछलियों की बातें यहाँ हो गई। दो प्रकार की मछलियां, एक मछलियां जो कम पानी में रहती थी, तलिया में, तालाब में, पोखरे में, और जब सर्दी का मौसम आता है तो जल संकोच, जल घटना शुरू होता है तो बिकल भई मीना, मछली तड़प उठती है कि पानी घट रहा है, का होई का होई। और वहां पर कॉम्बिनेशन क्या है, अबुध कुटुंबी जिमधनहीना, जो बुद्धिहीन कुटुंबी हैं, जो ग्रहासक्त कुटुंबी हैं, बिल्कुल फंसे पड़े हैं कि बस यह है सब, अत्तय सब कुछ है, यह हम दो हमारे दो, अत्तय सब कुछ है। हाँ? जरा सा पानी सूखता है दुखी हो जाते हैं। लेकिन अगली मछली और लिखी है, मछलियां दो प्रकार की होती हैं। ये मछली दुखी हो रही है सर्दी में, जहां कम पानी की मछली तलिया वाली, जब पानी घटता है तो दुखी हो जाती हैं। लेकिन मछली दूसरी भी एक लिखी है सर्दी के मौसम में, कौन मछली, जहां नीर अगाधा, अगाध पानी की मछलियां, नदियों, गंगा की मछली, जमुना की मछली, समुद्र की मछली, वो दुखी होती हैं क्या सर्दी में? वो जानती हैं ये कबहू न सूखे वाला है। तलिया सूख जाए हैं, ताल सूख जाए हैं, गंगा कबहू न सूखी, समुद्र कबहू नहीं सूखेगा हमारा। वो इसलिए मस्ती में घूमते रहते, सूखी मीन, लेकिन कौन सी, तलिया वाली नहीं, अबुध कुटुंबी नहीं, अबुध कुटुंबी नहीं। तलिया की मछली मीन्स अबुध कुटुंबी, और समुद्र की मछली माने जिम हरि शरण, जो भगवान के चरणों के शरणागत हैं, वो अथाह पानी की मछलियां हैं। कितना भी पानी कम पड़ेगा तब भी उनका रहेगा, तब भी रहेगा उनके, है ना। सुखी मीन, लेकिन कौन सी, जे नीर अगाधा, और उसका दृष्टांत क्या है, जिम हरि शरण न एक बाधा, जिम हरि शरण एक बाधा, हो जिम हरि शरण एक बाधा। अच्छा एक बात पूछूं, नोटबंदी आपकी भी आज तीसरा साल पूरा हुआ है, आज न्यूज में था, है ना, नोटबंदी को तो भाई याद आ रहा बार बार। हाँ, अच्छा नोटबंदी में आप दुखी हुए थे और हमसे कोई पूछे तुम दुखी भी रहो नोटबंदी में, तो हमारे दुखी हुए बलाए। हाँ? हम क्यों दुखी हो, वही बात है ना, वही बात है। हाँ? वही बात है। नोटबंदी और मंदी और सूखा और भूखा और भूखा, इन सब में कौन दुखी होते हैं, अबुध कुटुंबी, अबुध कुटुंबी, तलिया वाली मछली। हाय कम पड़ेला का हुई। लेकिन जो भगवान के चरणों से लगे हैं, जो हरि शरण में हैं, उनके जीवन में एक भी बाधा टच नहीं कर सकती है, टच नहीं कर सकती। आप चाहे सरकार मनमोहन सिंह की होए और चाहे सरकार मोदी जी की होए, अपनी छाती पर हाथ धरो, 10 साल वही रहे तबू हाय नहाय के हो, और 10 साल इन्हों को जाए तऊ हाय नहाय करियो, और इनसे बढ़िया कोई आ जाए तऊ हाय हाय करियो। अच्छा इनसे पूछो, मनमोहन रहा है तहु ही वाह वाह कर रहे हैं, और मोदी है तहु वाह वाह कर रहे हैं, और चाहे आप बन जाओ पीएम तब ही महात्मा वाह वाह करेंगे। क्यों? क्योंकि तलिया वाली नाई है ये, तलिया वाली, तो तलिया वाली मर रहे हैं, तलिया वाले। ये पानी सूख रहा है का हो, ये हम लोग हैं, अथाह सागर की मछलियां हैं, जिम हरि शरण ने एको बाधा। वो सूखा होए चाहे मंदी होए, और मंदी होए चाहे नोटबंदी होए, चाहे कुछ होए, यहाँ तो हमेशा वाह वाह होता है। वाह वाह रे मौज, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, 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 वाह वाह रे मौज फकीरा दी।
कभी तो खाए चना चबेना, 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 कभी लपटा ले दे खीरा दी, कभी लपटा ले दे खीरा दी, कभी लपटा ले दे खीरा दी, कभी लपटा ले दे खीरा दी। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। कभी तो सोवे राजमहल में, 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 और कभी तो गली अहीरा दी, और कभी तो गली अहीरा दी, और कभी तो गली अहीरा दी, और कभी तो गली अहीरा दी। वाह वाह रे मौज मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। जिसकी आठों पहाड़ का एक है सदा दिवाली संत की, आठों पहाड़ आनंद, सदा दिवाली संत की आठों पहाड़ आनंद। क्यों? क्योंकि जिम हरि शरण ने ये को बाधा, तो भगवान के चरणों की शरण में है, उसको समाज की कोई बाधा, सूखा मंदी नोटबंदी और चाहे मनमोहन चाहे मोदी, ये को परेशान होने के बहुत है, ये को परेशान होने के बहुत है। हम लोग जैसे तब थे वैसे अब हमको तुम्हारे हइये का है कहना है कहना है सब कुछ हमरे हो, लेकिन वाह 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 हाय हाय नहीं कभी करता। हर शरण की ये महिमा है, एक को बाधा नहीं छू सकते। भगवान के बन के देखो, भगवान ने गीता में एक वचन दिया है। क्या वचन दिया? अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। इस शब्द का अर्थ क्या है? योगक्षेमं वहाम्यहम्। योग करने वाले का क्षेम वहाम में हम, मैं वहन करता हूं। योग माने क्या होता है? कपाल भारती, अनुलोम विलोम, शीर्षासन नहीं। योग माने होता है परमात्मा से जुड़ जाना, तो योग कहते हैं, प्रभु से अटैचमेंट। और भगवान कहते हैं तुम योग कर लो खाली, बस तुम मेरे से अटैच हो जाओ, तुम मेरे बन जाओ, तो तुम्हारा क्षेमम वहां में हम। योग तुम करो, क्षेम मैं करूंगा। क्षेम माने क्या होता है? नहीं कल्याण नहीं होता। क्षेम माने होता है सुरक्षा, संरक्षण, संरक्षण। योग तुम करो मेरे साथ, तुम्हारा क्षेम संरक्षण मैं करूंगा। और जिसकी सुरक्षा में स्वयं परमात्मा लग जाए, उसको कोई बाधा छू सकती है? उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता। इस देश की सरहद की निगहबान, और जिसका क्षेम स्वयं ठाकुर ले लें अपने हाथ में, तुम्हारी सिक्योरिटी मैं ले रहा हूं आज के बाद, तुम मेरे बन जाओ, तुम्हारा क्षेम मैं वहां में हम मैं उठाऊंगा, उसे कोई बाधा आ सकती है? इसलिए आपका और हमारा फर्ज है, अगर बाधा मुक्त जीवन जीना चाहते हो तो जिमि हरि शरण न ये कौ बाधा, जिमि हरि शरण न ये कौ बाधा, सुखी मीन जय नीर अगाधा, सुखी मीन जय नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न अगली चौपाई। ये कौ बाधा, भूले कमल सोहसर कैसा, भूले कमल सोहसर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। शरद ऋतु आती है तो तालाबों पर कमल फूल आते हैं। बरसात में पानी तो खूब होता है लेकिन कमल नहीं खिलते। कमल नहीं, कमल कब खिलते हैं?
शरद में। तालाब वही का वही, बरसात में बिना कमल का था, ठीक है ना, और सर्दी आई तो कमल के फूल खिल गए, सब पूरा तालाब सब कमल कमलिनी पूरा सब चमचमा उठा। अब देखो तालाब वही का वही, एक कमल मुक्त तालाब, एक कमल युक्त तालाब। अच्छा शोभायमान कौन होता है? अरे कमल मुक्त कि कमल युक्त? सही बोलो, कमल युक्त ना। अब देखिए सूत्र, देखिए सूत्र, ब्रह्म वही का वही होता है, जो तालाब वही का वही, ठीक है ना। कमल नहीं थे, तालाब तब भी था, और कमल खिल गए सर्दी के मौसम में, तालाब वही का वही है, लेकिन शोभा उसकी बढ़ गई, है ना, दर्शनीय हो गया, पूजनीय हो गया, शोभनीय हो गया, ठीक है। ऐसे ब्रह्म वही का वही होता है। ब्रह्म दो चार थोड़ो है, लेकिन जब तक वो ब्रह्म निर्गुण रहता है, निराकार रहता है, तब तक वो कमल मुक्त तालाब है। और जब वही ब्रह्म राम बन के आ जाता है, कभी राम बन के और कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, कभी शिव के रूप में आना हो कभी शिव के रूप में आना, कभी शिव के रूप में आना हो कभी शिव के रूप में आना। गौरा हाथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तो निर्गुण ब्रह्म जो है वो बिना कमल का तालाब है, और जब वही निर्गुण सगुण बन जाता है, जब निराकार साकार बन जाता है, तो वही जब नीलाम भुजश्यामल कोमलांगम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, और जब कमल ही कमल बन के खिल जाते हैं प्रभु जी, तो उनकी शोभा बढ़ जाती है, उनकी महिमा बढ़ जाती है। अच्छा एक बात और जान लो, कमल के फूल को अलग से बोना नहीं पड़ता है, कोई कमल का बीज बोता ऐसा नहीं, वो कमल तालाब में ही होता है पहले से, है ना, वो बोया नहीं गया अलग से कुछ है, वो तालाब में था और समय आया, शरद ऋतु आई, उसी तालाब में से पैदा हो गया। ऐसे साकार ब्रह्म जो राम श्याम हैं, राम श्याम जो है, ये कोई ऊपर से टपके नहीं है, अलग से नहीं है, वो निर्गुण ही सगुण बना है, निराकार ही साकार बना है। ध्यान देकर सुनिएगा, वो अलग से नहीं बोया गया है। जो बिना कमल का था वो लगता था कि कमल इसमें नहीं है, लेकिन कमल उसी में थे, उसी में थे, समय आया तो प्रकट हो गए, ठीक है ना। ऐसे निर्गुण ही समय पाने पर, समय आने पर, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धर्य, तब उसी तालाब में से एक कमल खिलता है। तब वो निर्गुण जब सगुण बन के पैदा होता है, तब उसकी शोभा कुछ दिव्य हो जाती है। निर्गुण ब्रह्म भी कोई कमजोर नहीं है, उसकी शोभा कुछ नहीं, शोभा कुछ नहीं, शोभा तो सगुण की होती है। अच्छा नीलाम भुजश्यामल कोमलांगम, ये श्लोक किसके लिए गाया गया? कर्पूर गौरम करुणावतारम, ये श्लोक किसकी शोभा में गाया गया? बंसी विभूषित करा नव निर्दाभाद और पीताम्बरा दरुण, निर्गुण कहीं कुछ कर सकता है? बंसी कौन धरे है? पीताम्बरा दरुण कौन धरे हुए, है ना? निर्गुण तो बस वैसे हवा और शून्य और कहीं प्रकाश पुंज, पता नहीं क्या क्या है कि नहीं है, है कि नहीं तो नहीं बोलेंगे, है तो है तो है, सगुण फिर आशा कहां से है? लेकिन वही निर्गुण जब सगुण बनता है, नीलाम भुजश्यामल कोमलांगम, तब उसकी शोभा विशेष हो जाती, ठीक है ना? बात समझ में आ रही? तो फूले कमल सोहसर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। अब अगली चौपाई इसी से जुड़ी हुई है। गुंजत मधुकर मुखर अनूपा, गुंजत मधुकर मुखर अनूपा, सुंदर खगरव नाना रूपा।
रूपा सुंदर खगरव नाना रूपा। जब कमल खिल गए तालाब में, तब गुंजत मधुकर उन्हीं कमलों पर भौरे गुनगुन गुनगुन कर रहे हैं, उन्हीं पर मुखर हो रहे हैं, भौरे से गुनगुना रहे हैं, है ना, गीत गा रहे हैं। तमाम प्रकार के सुंदर खग रव नाना रूपा, नाना प्रकार के पक्षी उन्हीं कमलों के फूल के आसपास मंडरा रहे हैं और नाना प्रकार की आवाज में गीत गा रहे हैं। अच्छा सुनो, जब तक वो कमल तलिए के भीतर रहा है, पानी के भीतर, कोई भौरा मंडरा था, कोई गीत गाता था उसके? निर्गुण के कौन गुणगान? जो खुद निर्गुण है उसका गुणगान कौन गा सकता है जी? वही निर्गुण जब सगुण बन जाता है। अच्छा आप सोचो, राम तो साकेत में भी है पहले से, राम तो साकेत में भी थे और अभी भी साकेत में हैं, और कृष्ण जी गोलोक में थे और अभी भी गोलोक में हैं, ठीक है ना, उनका धाम गोलोक है। लेकिन गोलोक वाले कृष्ण की कथा कहते बनती है ना? साकेत के राम की कोई कथा कह सकता है ना? वही राम साकेत बिहारी जब अवध बिहारी बन के आता है, धनुष तोड़ता है, शादी करता है, वनवास जाता है, सुर्पनखा की नाक काटता है, तभी तो रमेश भाई कुछ बोल रहे हैं निर्गुण के बारे में। अच्छा बोल, परमात्मा शून्य है, ले कथा होगी, आरती करो। निर्गुण कथा करती है, अत्यंत कथाओं की समझ कि परमात्मा शून्य है, बस एक प्रकाश पुंज है, आरती करो, प्रसाद बांटो। वही निर्गुण की कथा क्या? निर्गुण के कौन से गुण कोई गा सकता है? जो वो निर्गुण पहले से है। गुणगान तो उसी के गाए जाते जो सगुण हो गया हो, ठीक है ना? तो भंवरे कमल तो था पहले से तलिए के भीतर, लेकिन जब कमल खिल जाता है तो फिर गुंजत मधुकर मुखर अनूपा, एक से एक भंवरे, कभी रमेश भाई के रूप में, कभी कोई कथावाचक, उसी के गुणगान कहाँ मिलते हैं जी? हाँ? अजब राम जी प्रकट न होते तो ये पोथी कहाँ से आती है? पोथी कहाँ से आती है? तब खाली पोथी में एक से लिखा होता, परमात्मा शून्य है, बस पग बिन चले सुने बिन काना और कर बिन कर्म करे बिना ले, राम कथा पूरी है। बिना पांव के चलता है, बिना हाथ के सारे काम करता है, बिना मुंह के गप गप खा लेते हैं, बिना कान सुन लेते हैं, जब कथा पूरी हो जाए। कथाओं की कितनी है, 2 लाइन करें, 2 लाइन में। तो ये मधुकर तभी गुंजायमान होते हैं, सुंदर खग रव तभी करते हैं जब वो तालाब में से वो कमल खिल जाता है, जब निर्गुण सगुण बन जाता है, तभी गुणगान गाते बनता उसका। बात समझ में आ रही? नहीं आ रही? आ गई? अगली चौपाई लो, देर बहुत हो रही है। चक्रवाक मन दुख निस्पेखी, चक्रवाक मन दुख निस्पेखी, जिम दूर जन पर संपत्ति देखी, जिन दुर्जन पर संपत्ति देखी। शरद की जब रात्रियां आती हैं, शरद की रात्रियां, तो शरद की रात्रि में सब तो खुश होते हैं, शरद पूनम की रात्रि है, फला रात्रि, सब खुश होते हैं, दीपावली की रात आती है। लेकिन एक ऐसा प्राणी है चक्रवाक, चक्रवाक, उसको चकवा को चकई चंदिनी रात न भावा। चकवा को बादलों में ढका रहे चंद्रमा, रात में बादल घिरे रहे, उसको दिखाई न पड़े तो चकवा मौज रहता है, ठीक है मुदे हैं भाई, मुदे हैं। लेकिन चंद्रमा ज्यों शरद ऋतु आती है और सब बादल हट जाते हैं और चंद्रमा पूरा खुल जाता है, तो चकवा इतना पीड़ित होता है, इतना परेशान होता है चंद्रमा को देख के, शरद की रात्रियों में इतना पीड़ित होता है। दृष्टांत क्या दिया? जिन दुर्जन पर संपत्ति देखी। जैसे चकवा चंद्रमा की चांदनी को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, परेशान हो जाता है, ऐसे जो दुर्जन व्यक्ति हैं, जब वो दूसरे की बाढ़ देखते हैं, जो दूसरे की चमक देखते हैं, तो जल उठते हैं, ये काहे चमचमा रहा है, ये काहे चमक रहा है। लेकिन उसकी परिभाषा लिखिए दुर्जन, दुर्जन है वो, दुर्जन जो दूसरों की तरक्की को देख करके, संपत्ति को देख करके जो जल उठे, जो
व्याकुल हो उठे, जानना ये दुर्जन है। ये जन भी नहीं है। जन तीन होते हैं, सज्जन और खाली जन और दुर्जन। हाँ? दुर्जन, सज्जन और केवल जन और दुर्जन। हाँ? तो जो दूसरों की तरक्की, दूसरों की बढ़ोतरी, दूसरों की संपत्ति देख करके जिसके अंदर व्याकुलता पैदा हो जाए, जो अंदर अंदर तड़प उठे कि हाय दुमजला बनेगा, हाँ, तो जानना ये राक्षस खानदारी दुर्जन है, दुर्जन है। पर संपत्ति को देख कर दुर्जन चलते रहते हैं। जरा ही सदा पर संपत्ति देखी, खलन हृदय अति ताप विसेखी, और जरा ही सदा किसको देख के, पर संपत्ति देखी। दूसरों की तरक्की जिसको देखी न जाती हो वो दुष्ट है, वो खल है, दुर्जन है। हाँ? अपने को चेक करो, सज्जन हो कि दुर्जन हो। अगर अपने को चेक कर लो इसी माने फटाफट। अगर आपको दूसरों की तरक्की से जरा भी यूं होता है, जरा भी कि हाय बहुत आगे बढ़ गया, तो इसका मतलब है कि आप दुर्जन कैटेगरी में आते हो। दुर्जन। अब भगवान को दुर्जन नहीं, अस सज्जन मम। अगर भगवान के दिल में बसना चाहते हो तो दुर्जन नहीं बस सकता है उसके दिल में, कभी सज्जन बसता है। सज्जन बन। सज्जन कौन, मैं कल बता चुका हूं, जिसके विचार शुभ हो, जिसका श्रवण शुभ हो, जिसका दर्शन शुभ हो, वो सज्जन होता है। तो भगवान के दिल में बसना है, दुर्जन नहीं, सज्जन बनना पड़ेगा। और दुर्जन कौन, जरा ही सदा पर संपत्ति देखी, जिम दुर्जन पर संपत्ति देखी। जैसे वो चकवा चंद्रमा का उदय नहीं देख पाता है, उसकी चांदनी को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, ऐसे ही दुर्जन दूसरों की तरक्की को देख नहीं पाता है।